Hello commerce graduate, we are back with another video series, and in this video we are going to start with the unit 2 MCQ series. राइट इससे पहले हमने MCQ जो है वो यूनिट 1 के जो कि बेसिक्स था आपका कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके टाइप्स, उसकी मीनिंग एंड ऑल, उससे रिलेटेड हमने कवर कर लिया था. बट आज हम कवर करने वाले हैं आपकी यूनिट 2 के MCQ. सो देखो मैंने ना सब कुछ पढ़ा रखा है. यूनिट 1 पर पढ़ा रखा है, 2 भी पढ़ा रखा, 3 भी पढ़ा रखा, 4 भी पढ़ा रखा. अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाओ, थ्योरी समझो, क्योंकि बहुत बच्चों का है कि मुझे MCQ में अच्छे नंबर लाने हैं, MCQ आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है. MCQ तभी कर पाओगे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. जब चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा ना तो MCQ आप नहीं कर पाएंगे. तो ये मत सोचो कि कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा और ऐसे ही हो जाएगा. पढ़ो, याद नहीं करना है आपको कि आप एक एक लाइन याद करो, बट ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या होती है, और जहाँ पे फैक्ट्स है वो याद भी करने होंगे आपको, तो वो आप कर लीजिए. ठीक है, तो वो ज़रूरी है कि आप उस यूनिट को देखें, मतलब यूनिट के थ्योरी कॉन्सेप्ट को देखें. एंड हम स्टार्ट करें आपके MCQ के साथ. राइट, सो स्टार्ट करते हैं. पहला है आपका कि ओरल कम्युनिकेशन. देखो इसमें मैंने ना टाइप्स पढ़ाए थे यूनिट में, तो इसे यूनिट में जो टाइप्स हैं कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में ओरल, रिटर्न है ना, फिर ग्रुप डिस्कशन वगैरह मैंने पढ़ाया है, तो देख के आओ वो यूनिट, और उसी से बेस सारे MCQ हैं. तो पहला है कि ओरल कम्युनिकेशन जो होता है ना आपका, क्या होता है ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पूछ रहा है कि वो किस लिए यूज़ होता है. रिटन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स, पिक्चर्स के फॉर्म में या नंबर्स के फॉर्म में. आपको ही पता है ओरली बोल रहे हैं मैम, बोलेंगे ना, तो स्पोकन वर्ड्स क्या होगा आंसर इसका, बी, डैट इज स्पोकन वर्ड्स. ठीक है, अभी मैंने सोचा कि कुछ मतलब मैंने आई थिंक 6 to 7 में छुपाया है, बाकी मैंने नहीं छुपाया है. तो अगर आप यहाँ पे आजमा लेना अपने आप को, उसके बाद आंसर देख देख के बता रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो. क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ, फिर खुद देखो कि आंसर आ रही है, तो हो सके तो स्क्रीन से हाइड कर लो. ठीक है, उसके बाद देखो या फिर समझो और फिर बाद में अपने आप से भी इसका टेस्ट लेना. ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन का क्या एडवांटेज नहीं है. आपको ओरल कम्युनिकेशन पढ़ाया था ना कि जब आप स्पोकन वर्ड्स के थ्रू बातचीत करते हैं, अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो होता है ओरल कम्युनिकेशन. तो बोल रहा है कि ओरल कम्युनिकेशन की क्या एडवांटेज नहीं है. क्या कुछ क्विक फीडबैक मिलता है कि नहीं मिलता, फीडबैक क्विक फीडबैक मिलता है कि नहीं मिलता है. हाँ, मैंने बोला, उसने बताया मुझे क्विक फीडबैक मिलेगा मैम. पर्सनल टच रहता है कि नहीं रहता, आमने सामने रहते हो कि नहीं रहते हो, ओरली कर रहे हो ना, रिटर्न में थोड़ी ना बात हो रही है. हाँ मैम रहेंगे. परमानेंट रिकॉर्ड रहता है क्या, नहीं, रिकॉर्ड परमानेंट नहीं रहता मैम. उसने मुझसे बात करी और मैंने उससे बात करी, मैंने कोई लिखवाया नहीं है उससे, ओरली हमारी बात करी है, तो इट्स परमानेंट रिकॉर्ड है नहीं है. क्या आप उसको फ्यूचर में जाके क्लेम कर सकते हो, कोर्ट में उसके ऊपर केस ठोक सकते हो कि भाई इसने ये कहा था. क्या रिकॉर्ड है आपके पास, नहीं है, तो परमानेंट रिकॉर्ड नहीं रहता. तो ये एडवांटेज नहीं होगी मेरी. बाकी टाइम सेव करेगा ऑफ कोर्स, आप सामने सामने हो, आराम से बात कर लो, जल्दी जल्दी, है ना. क्या आपको क्या दिक्कत है कि आपने उसको भेजा, फिर वो आपने उसको भेजा मान लो, है ना, और फिर उसने पढ़ा, फिर वो आपको देगा रिप्लाई, घंटे लगाएगा, वो नहीं होगा. तो ये एडवांटेज है. नेक्स्ट इज की फीचर ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन का की फीचर क्या है, देखो क्या हो रहा है. की फीचर क्या है ओरल कम्युनिकेशन का, देखो सब हट गया, शिव आंसर वायरल. चलो देख लो की फीचर क्या है ओरल कम्युनिकेशन का. इंस्टेंट टू वे इंटरेक्शन, लीगल एविडेंस, ऑलवेज फॉर्मल, ऑलवेज रिकॉर्डेड. आपको पता है ओरल कम्युनिकेशन है तो इंस्टेंट टू वे होगा. लीगल एविडेंस है क्या कि रिटर्न रिकॉर्ड रखते हैं, नहीं, तो लीगल एविडेंस कहाँ से आ गया. ऑलवेज फॉर्मल, कि जब बातचीत करते हो तो हमेशा फॉर्मल ही रहते हो, नहीं ना, इनफॉर्मल भी बात होती है. रिकॉर्ड करते हैं हमेशा, नहीं, तो आंसर क्या होगा इसका, फीचर क्या है, टू वे इंटरेक्शन, इंस्टेंट टू वे इंटरेक्शन. नेक्स्ट इज कॉमन डिसएडवांटेज बतानी है आपको ओरल कम्युनिकेशन की. एक कॉमन डिसएडवांटेज, ऑप्शन देखो, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. हाँ, ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो क्या चांसेस रहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के. हाँ, कैसे बोला, सामने है, उससे बातचीत कर लेंगे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज़ की, कॉमन डिसएडवांटेज. ओरल कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, तो हमें क्या लग रहा है कि इसकी हमारे पास क्या डिसएडवांटेज रहेगी. पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, इजी स्टोरेज, हाई प्रिंटिंग कॉस्ट, स्लो रिस्पॉन्स. ऑफकोर्स जब ओरल कम्युनिकेशन तो स्लो रिस्पॉन्स तो कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं. ऑप्शंस में देख रहे हैं, प्रिंटिंग कॉस्ट होगी क्या, रिटर्न थोड़ी ना कि हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, तो प्रिंटिंग कॉस्ट भी आपकी नहीं आएगी. नेक्स्ट इज ईजी स्टोरेज, क्या आप इसको स्टोर कर सकते हैं, जो भी आपने कम्युनिकेट किया है क्या आप इसको स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. रिटर्न थोड़ी ना है कि हम उस लेटर को संभाल के रखेंगे, तो इस ईजी स्टोरेज भी नहीं है, तो ये भी इसकी क्या है, डिसएडवांटेज नहीं है.
तो डिसएडवांटेज है क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि उसने कुछ गलत सुन लिया हो, या जब हम बोल रहे हैं तो कोई आसपास से आवाज़ आ रही थी जिससे उसको वो चीज़ ना समझ में आई हो, या हमारी लैंग्वेज उसको ना समझ में आई हो, तो मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस हो सकते हैं, दो वी कैन रिमूव दैट, बट चांसेस हैं। तो डिसएडवांटेज कॉमन यही है कि पॉसिबिलिटी है मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि ईजी स्टोरेज, प्रिंटिंग कॉस्ट, स्लो रिस्पॉन्स, ये सारी चीज़ें इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट इज विच फॉर्म इज बेटर फॉर लॉन्ग एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कोई डिटेल में मैसेज कम्युनिकेट करना है तो कौन सा फॉर्म आपके लिए उस केस में बेटर रहेगा, ओरल फॉर्म, रिटर्न, जेस्चर ओनली या नन, क्योंकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मतलब डिटेल में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। अगर आप ओरली बोलोगे तो हो सकता है वो भूल जाए, कुछ चीज़ें वो मिस कर जाए, उसको याद ना आए, तो बेटर रहता है कि आप उसको रिटर्न में उसको वो चीज़ इन्फॉर्मेशन दे दो, लेटर में दे दो, जिससे वो उसको पढ़ सकता है, उसको एनालाइज कर सकता है। तो इस केस में जब भी आ जाए आपके पास कि लॉन्ग और डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी है, तो उस केस में आपके लिए बेटर जो मोड रहेगा, फॉर्म रहेगा कम्युनिकेट करने का, वो आपके लिए होगा रिटन। ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक स्पीकिंग इज बेस्ट डिफाइंड एज स्पीकिंग टू। पब्लिक स्पीकिंग, हम पब्लिक से स्पीक कर रहे हैं, पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, तो क्या हम एक पर्सन के सामने बोल रहे हैं? नहीं, ग्रुप ऑडियंस के सामने बात हो रही है हमारी, पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं कि एक हमारी जो ऑडियंस है वो एक ग्रुप है, उसका कोई पर्पस है इसलिए वो हमें सुन रहे हैं। ऑफ कोर्स आप मिरर में बात कर रहे हैं वो पब्लिक स्पीकिंग होती है, या ऑनलाइन बात कर रहे हैं तो वो पब्लिक स्पीकिंग। ऑफ कोर्स पब्लिक के सामने, ग्रुप के सामने हम बोल रहे हैं, और वो ग्रुप के सामने हम किसी पर्पस से बात करें, वो पर्पस से वो हमें सुन रहा है, लाइक सेमिनार हो गया, कॉन्फ्रेंस हो गया, तो किसी पर्पस के लिए वो कंडक्ट कराया जा रहा है और आप ग्रुप में क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसका, उसकी बेस्ट मीनिंग क्या होगी? बेस्ट मीनिंग होगी कि अ ग्रुप और ऑडियंस विद अ पर्पस से स्पीक करना। अ गुड स्पीच स्ट्रक्चर है, एक अच्छे स्पीच का क्या स्ट्रक्चर होता है? बॉडी कंक्लूजन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन, इन कंक्लूजन इंट्रो बॉडी, या एनी रैंडम ऑर्डर, किसी भी रैंडम ऑर्डर में आप भेज दो। आपको पता है कि स्पीच में सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर जो कंटेंट है वो बताओगे, एंड देन बाद में कंक्लूड करके वाइंड अप करोगे। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट इज क्लैरिटी इन पब्लिक स्पीकिंग मेनली मीन्स, कहेंगे हम पब्लिक स्पीकिंग में क्या है, हमारी क्लैरिटी है। इसका मतलब क्या कि जो आप पब्लिक से बातचीत कर रहे हैं उसमें क्या है, क्लैरिटी है। मतलब क्या कि आप कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज़ करोगे तो कैसे क्लैरिटी होगी? बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो फिर इसको समझ में नहीं आएगा। सिंपल लैंग्वेज है और लॉजिकल ऑर्डर में बातचीत करें, हाँ ये लग रहा है। रीडिंग स्लाइड अलाउड, तेज तेज पढ़ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि हम क्लैरिटी के साथ पब्लिक में स्पीक करें, नहीं ना। तो आंसर क्या होगा इसका? तो इसका आंसर होगा आपका सिंपल लैंग्वेज एंड लॉजिकल ऑर्डर। अगर हम सिंपल लैंग्वेज और लॉजिकल ऑर्डर में बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग। ये बहुत हिल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया आपको? सिंपल लैंग्वेज वाला आंसर है। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग इम्प्रूव मोस्ट थ्रू। अगर अब जो है कि कॉन्फिडेंस है आपको बोलने में, तो वो कैसे इम्प्रूव कर लोगे? क्या क्या एक तरीका है जिससे बहुत चांसेस रहते हैं कि आपका जो कॉन्फिडेंस है बोलने में वो इम्प्रूव होगा? अगर आप उसकी प्रैक्टिस अवॉइड करोगे तो इम्प्रूव हो जाएगा कॉन्फिडेंस बोलने में? कैसे हो जाएगा? बोल ही नहीं रहे हो, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बोलने में? एक एक वर्ड को रट रहे हो तो आप अच्छे स्पीकर हो जाओगे, या आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, रिहर्सल कर रहे हो, तो आप कहेंगे कि हाँ आपकी स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस आ सकता है। ऑफकोर्स इससे आ सकता है कि आप प्रैक्टिस करिए, रिहर्सल करिए, तो आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। अ पावरफुल वे टू ओपन अ स्पीच इज बाय। अगर आपको अपनी स्पीच को शुरू करना है तो एक बढ़िया तरीका क्या होगा कि आप सब लोगों से ये माफ़ी मांगे कि मुझे माफ़ करिए, मैं बिल्कुल तैयारी करके नहीं आया, अब मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। या आप लंबी लंबी डेफिनेशन बोलना शुरू कर दीजिए सामने वाले के सामने, तो वो आपकी स्पीच सुनने के लिए एकदम से अरे वाह क्या तब बता रहे हैं। या आप क्वेश्चन या शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करिए तो वो लोग सुनेंगे, या आप चुपचाप खड़े रहिए, उनको देखते रहिए। अरे यार आप क्वेश्चन लाइए, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, उन लोगों को कुछ क्यूरियोसिटी आ जाएगी, अरे ये क्या, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। फिर आप स्पीच शुरू करोगे तो लोग सुनेंगे। या स्टोरी से स्टार्ट किया तो लोगों का आपने ये अटेंशन ग्रैब किया, एंड देन आप आए। तो ये एक तरीका पावरफुल है। नेक्स्ट इज ग्रुप डिस्कशन इज द मैथड ऑफ। ग्रुप डिस्कशन में आप क्या करते हैं? हैंड राइटिंग टेस्ट करते हैं एक दूसरे की, या ग्रुप में अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, या एक दूसरे को पनिश करते हैं कि आप लेट आए हैं, या अटेंडेंस लेते हैं, शेयर करते हैं आइडियाज़ को।
आइडियल ग्रुप का साइज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल ग्रुप का साइज याद रखना 6 to 12 है। कितना है? 6 to 12, मतलब 6 से 12 लोग का ग्रुप आइडियल माना जाता है कि अच्छा डिस्कशन के बीच में हो सकता है। 39 GD इवैल्यूएशन विच इज़ लीस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप GD में इवैल्यूएशन करें तो सबसे कम इंपॉर्टेंट क्या है? नॉलेज, कम्युनिकेशन, टीम वर्क या हैंड राइटिंग। GD के इवैल्यूएशन में जब आप ग्रुप डिस्कशन में लोग कर रहे हैं ग्रुप डिस्कशन, और आप एज अ इवैल्यूएटर हो और आप देख रहे हो कि GD में लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे सबसे कम किस चीज़ पे ध्यान दोगे? नॉलेज पे, कम्युनिकेशन पे, टीम वर्क पे या हैंड राइटिंग पे? हैंड राइटिंग पे। हैंड राइटिंग कहाँ से आ जाएगा GD पे? हम ग्रुप डिस्कशन में उनकी देख रहे हैं कि उनकी नॉलेज कितनी है, वो कैसे बातचीत कर रहे हैं, हम ये टेस्ट करना चाह रहे हैं, उनका टीम वर्क कैसा है, नॉट हैंड राइटिंग। गुड GD पार्टिसिपेंट शुड, जो एक अच्छे DD के पार्टिसिपेंट वो कैसे होने चाहिए? डोमिनेटिंग होने चाहिए और एक दूसरे की मत सुने, दूसरे को इनकरेज करें और डिस्कशन को ट्रैक पे रखें, टॉपिक से ही भटक जाए या कंटिन्यूसली बोलते रहे बिना पॉज के। तो ऑफ कोर्स एक अच्छे पार्टिसिपेंट GD में जो है उनकी क्वालिटी यही कि एक दूसरे को इनकरेज करें और टॉपिक में रह के ही बात करें। ओरल प्रेजेंटेशन का मेन एम क्या है? लोगों को एंटरटेन करना, इन्फॉर्म करना, कंफ्यूज करना, ये टाइम वेस्ट करना। ओरल प्रेजेंटेशन, आप एंटरटेन करने के लिए सिर्फ ओरल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उनको परसुएड कर रहे हैं कि जिस चीज़ में हम आपको बता रहे हैं हम उसको आपको बताएंगे, फिर हम आपको कन्विंस करेंगे कि आप भी उस चीज़ को मानो, ये पर्पस होगा। नेक्स्ट इज कॉमन विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन इज, जो विजुअल एड्स होते हैं प्रेजेंटेशन में वो कौन कौन से? पावर पॉइंट स्लाइड, पोस्ट कार्ड, चेकबुक्स या कूपन? वो पावर पॉइंट स्लाइड्स में होते हैं। कॉमन विजुअल एड्स जो हम प्रेजेंटेशन में होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट स्लाइड्स होती है जिसमें हम विजुअलाइजेशन के थ्रू क्या करते हैं? अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। अ टिपिकल प्रेजेंटेशन इज, जो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है वो समय से बाउंड होती है, एंडलेस होती है, कभी भी चलाते रहो, बोलते रहो। अनप्लैंड होती है वो प्रेजेंटेशन, या बिना किसी ऑब्जेक्टिव के हम करते हैं। तो ऑफकोर्स एक टिपिकल प्रेजेंटेशन जो है वो टाइम बाउंड होती है, मतलब समय रहता है कि 10 मिनट की आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो आप उस मिनट की देंगे। ऐसा नहीं कि आप एंडलेसली बोलते जा रहे हैं, बिना प्लान करके आए हैं, बिना किसी उद्देश्य के बोल रहे हैं, वो नहीं। ऑडियंस क्वेश्चन आर टेकन, आर बेस्ट टेकन। ऑडियंस के क्वेश्चन आप कब लेंगे? शुरुआत में ही ले लेंगे, या जब प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एक एक पॉज में, मतलब रोकी है, हाँ अब आप किसी को कोई डाउट है ये मैंने डिस्कस कर लिया है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे करेंगे। या कभी ही नहीं डाउट लेंगे, या जब सेंटेंस रीड करेंगे हर सेंटेंस के बाद लेंगे। तो ऑफकोर्स जब हमें लग रहा है रिक्वायर्ड है, एक डिफाइंड पॉज है, उसके बाद हम ले लेंगे। प्राइमरी पर्पस इंटरव्यू का क्या है? लोगों को एंटरटेन करना, कि जो पैनल है जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनको एंटरटेन करिए, या सुटेबल कैंडिडेट सेलेक्ट करिए, या प्रोडक्ट बेचने का है, या रिप्लेस करने का कि एग्जाम नहीं देंगे खाली इंटरव्यू देंगे। तो ऑफकोर्स सुटेबल इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं? आपको सेलेक्ट करना है एक सुटेबल कैंडिडेट। पैनल इंटरव्यू का मतलब क्या है? पैनल इंटरव्यू का क्या मतलब है? मैनी कैंडिडेट इंटरव्यू इन वन इंटरव्यूअर, मैनी कैंडिडेट इंटरव्यू वन इंटरव्यूअर। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो एक इंटरव्यूअर के थ्रू क्या हो रहे हैं? इंटरव्यू हो रहे हैं। वन कैंडिडेट इंटरव्यूड बाय मल्टीपल इंटरव्यूअर, या एक कैंडिडेट को बहुत सारे इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहे हैं, या इंटरव्यू फोन के ऊपर, या इंटरव्यू सेमिनार में। याद रखना पैनल बैठता है मतलब बहुत सारे इंटरव्यूअर बैठे हैं और आप यहाँ बैठे हो और आपका वो सब लोग क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू ले रहे हैं। तो ये होता है आपका पैनल इंटरव्यू। नेक्स्ट इज स्ट्रेस इंटरव्यू में बेसिकली हम क्या टेस्ट करते हैं? हैंड राइटिंग, टेक्निकल ड्राइंग, कंपोजर अंडर प्रेशर, या मेमोरी ऑफ डेट। ऑफ कोर्स कंपोजर की वो प्रेशर में कितना काम कर सकते हैं, हम स्ट्रेस इंटरव्यू में वो चेक करते हैं। नेक्स्ट इज टेलीफोनिक या ऑनलाइन इंटरव्यू बेस्ट कब होते हैं? कब आप टेलीफोन और ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे? पहला, फाइनल सैलरी डिस्कशन करें तो हम ऑनलाइन या टेलीफोन पर पूछेंगे। जब हम इनिशियल स्क्रीनिंग कर रहे होंगे, हमें अपना समय बचाना होगा तब करेंगे, या हमें कैंडिडेट को रिजेक्ट करना है तुरंत तो हम टेलीफोन पे कर लेंगे, या कोई भी नहीं। देखो जब इनिशियल स्क्रीनिंग करते हैं ना तो हम टेलीफोन इंटरव्यू लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं उसका बैकग्राउंड, कम्युनिकेशन का। हमें लगता है कि वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं सेटिस्फाई करा, हम लोग उसको फिर बुलाते ही नहीं अपने पास कि हम आपका फर्दर लेंगे। हम उसका कम्युनिकेशन भी चेक कर लेते हैं फ़ोन पे ही। तो वो स्टार्टिंग में जब स्क्रीनिंग कर रहे होते हो, छाट रहे होते लोगों को, तब कर लेते हो, जिससे आपका समय बच जाता है और आप उन्हीं लोगों को बुलाओगे जो सुटेबल होंगे। और ड्रॉबैक ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू का क्या ड्रॉबैक है? पढ़ो ऑप्शंस। बायस में अफेक्ट जजमेंट, कि मतलब जो बायस है, आप
सामने वाले से इंटरव्यू आपके रिश्तेदार लगते हैं तो उससे आपका जजमेंट इफेक्ट होगा। टू वे इंटरेक्शन होता है, क्लैरिफिकेशन पॉसिबल, या पर्सनैलिटी कैन बी एसेस। यही है कि भाई इंटरव्यू लेने वाला आपका रिश्तेदार तो हो सकता है कि वो बायस हो जाए आपको लेके। ये है टू वे इंटरेक्शन कैसे हो सकता है, दो इंटरेक्शन हो तो अच्छी बात है, क्लैरिटी हो रही अच्छी बात है, पर्सनैलिटी चेक कर पा रहे अच्छी चीज़ है, लेकिन यही ड्रॉबैक है कि आप चांसेस रहते हैं कि बायस हो जाओ। मॉक इंटरव्यू क्या है? मॉक इंटरव्यू बताओ, एक प्रैक्टिस इंटरव्यू, एक आप नकली का इंटरव्यू कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मॉक इंटरव्यू मतलब प्रैक्टिस इंटरव्यू सिमुलेटिंग रियल इंटरव्यू, ये याद रखना। प्रैक्टिस इंटरव्यू होता है। रियल इंटरव्यू जैसे अपने दोस्त को कह दिया मेरा इंटरव्यू लो और मैं एज अ कैंडिडेट काम करूँगा, तो एक प्रैक्टिस चल रही है आपकी, मॉक इंटरव्यू हो रहा है। नेक्स्ट इज मेन बेनिफिट जो है मॉक इंटरव्यू क्या क्या है? समय बर्बाद होता है, एंग्जाइटी इंक्रीज होती है, फीडबैक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, या रिड्यूस नॉलेज। ऑफ कोर्स आपका फीडबैक मिल जाएगा आपके फ्रेंड से कि आप अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आपको कुछ बिल्ड करना चाहिए कि नहीं चल रहा है। जैसे आपको बता रहे कॉन्फिडेंस लो है तो आप कॉन्फिडेंस पे काम कर लोगे, ठीक। कॉन्फ्रेंस क्या होती है? इनफॉर्मल चैट, लार्ज मीटिंग, फॉर्मल लार्ज मीटिंग टू डिस्कस स्पेसिफिक इशू, ये लंच मीटिंग है सीक्रेट, ऑफ कोर्स लार्ज मीटिंग है, फॉर्मल लार्ज मीटिंग है, मतलब गेस्ट आते हैं, एक्सपर्ट आते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है और एक स्पेसिफिक इशू पे आप लोग बातचीत करते हैं, वो होती है कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट इज कंपेयर टू कॉन्फ्रेंस, सेमिनार इज यूजुअली। सेमिनार क्या होता है? देखो कॉन्फ्रेंस बड़ी होती है, सेमिनार क्या होती है? कॉन्फ्रेंस हो सकता है महीनों महीनों चले, लेकिन सेमिनार जो होती है वो छोटी होती है, उसका ड्यूरेशन भी कम होता है, लोग भी वहाँ पे कम आते हैं, ठीक है। तो कंपेयर टू कॉन्फ्रेंस, सेमिनार यूजुअली लार्ज होती है और लेस फोकस होती है, स्मॉलर होती है और मोर फोकस होती है, ऑलवेज ऑनलाइन विदाउट स्पीकर, तो स्मॉलर होती है, मतलब ज़्यादा लोग भी नहीं होते, कम लोग होते, जैसे 50 लोग या 40 लोग उनके बीच में हो रही है। और इसलिए जब लोग कम है तो फोकस भी प्रॉपर दिया जाता है, हर के डाउट लिए जाते हैं और इंटरैक्टिव होती है, आप लोग बातचीत कर सकते हो। कॉन्फ्रेंस का क्या फीचर नहीं है? प्लान एजेंडा, मल्टीपल स्पीकर्स, पैनल, कैजुअल अनप्लान टॉक या लार्ज पार्टिसिपेशन। देखो प्लान एजेंडा होता है, पहले से ही टॉपिक डिसाइड रहता है कि हम ग्लोबल वार्मिंग पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो प्लान है एजेंडा, बहुत सारे स्पीकर आते हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को आप बुलाते हैं। कैजुअल अनप्लान टॉक, ऑफकोर्स कैजुअल अनप्लान टॉक थोड़ी ना करें कुछ भी आके बोल रहे हैं, नहीं, तो ये फीचर नहीं है, बाकी है लार्ज पार्टिसिपेशन, बहुत लोग होते हैं। सेमिनार सेशन टिपिकली कितने? सेमिनार सेशन इज टिपिकली लेड बाय, सेमिनार का जो सेशन है वो टिपिकली कौन लीड करता है? कोई भी रैंडम स्टूडेंट आके बोलता है कि मैं सेमिनार लीड करूंगा, एक्सपर्ट करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड करता है, कैसे करता है? ऑफकोर्स यार एक्सपर्ट करेगा। मेजर एडवांटेज क्या है ओरल कम्युनिकेशन की? कि इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, लीगल प्रूफ रहता है, परमानेंट स्टोरेज या नन, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, ये क्या है? मेरी मेजर एडवांटेज है। क्या है मेजर एडवांटेज ओरल कम्युनिकेशन की? कि मुझे फीडबैक तुरंत मिल जाएगा कि लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, सामने वाले को क्या समझ में आया क्या नहीं आया, उससे मैं तुरंत पूछ सकती हूँ। ओरल कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल क्यूज लाइक टोन्स एंड जेस्टर मैटर करते कि नहीं करते हैं? जब ओरल कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो जो आपकी टोन है या आपके जो जेस्चर है वो मैटर करते हैं कि नहीं करते? ऑफ कोर्स करते हैं, वो उसको और स्ट्रेंथन और मीनिंगफुल बना देते हैं। अ कॉमन बैरियर टू ओरल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन में एक बैरियर क्या है? कॉमन बैरियर क्या है? कि लाइटनिंग अच्छी है, ये बैरियर है। नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शन, हो सकता है कि सामने वाला डिस्ट्रैक्ट हो जाए, नॉइस हो जाए जिससे वो समझ ना पाए, उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो ये बैरियर होगा। आइडियल स्पीकिंग पेस इन प्रेजेंटेशन, कितनी जल्दी बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है? आइडियल स्पीड क्या होनी चाहिए जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो? फास्ट बोलेंगे, एक्सट्रीमली धीरे बोलेंगे, मॉडरेट और क्लियर बोलेंगे, साइलेंट? ऑफ कोर्स मॉडरेट और क्लियर, ना ज़्यादा जल्दी ना ज़्यादा देर और साफ साफ। विजुअल एड्स जो है प्रेजेंटेशन में वो मेनली किस में हेल्प करते हैं? प्रेजेंटेशन में जैसे ये है विजुअल एड, आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? कि आपको कंफ्यूज करने के लिए, आपको चीज़ें याद रहें, क्लियर हो जाएं इसलिए, या वर्ड काउंट को इंक्रीज करने के लिए, अवॉइड करने के लिए कि प्रिपरेशन, कि हम तैयारी ना करें, हम बस इमेज दिखा देंगे, नहीं। विजुअल एड्स जो होते हैं प्रेजेंटेशन वो हेल्प करते हैं कि जैसे मैंने आपको कोई इमेज दिखा दी, उसको समझा दिया, तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, वो आपकी मेमोरी में रिटेन करेगी और आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छा ये चीज़ जो बता रहे हैं वो ये है। बेस्ट वे जीडी को स्टार्ट करने का क्या है? कि आप एक लॉन्ग आर्टिकल पढ़ें, आप ब्रीफली बताएं कि टॉपिक ये है और अपना पॉइंट बताएं, चुप रहें या ट्रैक करें। ऑफ कोर्स ब्रीफली टॉपिक को डिफाइन करें और अपना पॉइंट बताएं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो इंटरव्यू में बोलते हैं वो आप कितना बताएंगे? कि एक जोक की तरह, एक जोक है, एक जोक की तरह लेंगे, या 10 मिनट की लाइफ स्टोरी उसमें बता देंगे, या आप कंप्लेन करेंगे कि मेरा कॉलेज ये था, वो जिससे बोला टेल मी अबाउट योरसेल्फ, बोले मेरा कॉलेज बहुत बकवास था, वहाँ के टीचर्स नहीं अच्छे थे, मुझे बहुत ख़राब लगता था, ये बताएंगे वहाँ पे? नहीं, एक समरी देंगे कि मैं कौन से कितना पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है और मेरे क्या गोल्स हैं, तो ये बताते हैं आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में। अ गुड स्लाइड डिज़ाइन गाइडलाइन इज, जो एक गुड स्लाइड है
उसकी गाइडलाइन ये फैक्चुअल है, याद रखना 6x6 रूल चलता है, डेट इज मैक्सिमम 6 वर्ड और 6 लाइन होनी चाहिए एक गुड स्लाइड में। अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ऑफ स्पीच शुड, एक जो स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन है स्पीच का वो कैसा होना चाहिए? इंट्रोड्यूस अ न्यू टॉपिक, समराइज की पॉइंट, भाई कंक्लूजन दे रहे हो तो जो भी तुमने बताया है की पॉइंट इसको समराइज करो और गिव कॉल टू एक्शन। जैसे मैंने बता दिया आज हमने ये पढ़ा है और आपको जो सही लगा वो बताइए, आप कमेंट करिएगा और हम वाइंड अप करें। तो कॉल टू एक्शन, जो एक्शन लेना है दिलवाना अपने उनसे ऑडियंस से, वो उसके लिए बोलिए और जो आपने पढ़ा है एक बार उसको समराइज कर दीजिए। ठीक। इन जीडी टीम वर्क मीन यू शुड, जीडी में टीम वर्क का मतलब क्या है? आप लोगों को इंटरप्ट करते रहिए, चुप रहिए, लोगों की बेइज्जती करिए या टॉपिक को बदलते रहिए। तो जीडी में टीम वर्क का मतलब है कि आप चुप रहिए कब? जब मेंबर्स बोल रहे हो, ये है टीम वर्क। कि आप खुद नहीं कि आपको गुस्सा आ रही है, अरे ये कैसे बोला मैं भी बोलूँगा, नहीं, आप चुप रहिए, जब कोई और बोला आप चुप रहिए, जब वो खत्म करे फिर आप बोलिए। तो ये तरीका होना चाहिए। इन कॉन्फ्रेंस एजेंडा क्या है? कॉन्फ्रेंस में जनरली एजेंडा क्या है? जो एजेंडा है कि हमें इस टॉपिक पे बात करेंगे वो कब डिसाइड होता है? ऑन द स्पॉट डिसाइड कर लेते हैं कि आज कॉन्फ्रेंस इस बारे में होगी, या पहले से ही एडवांस में डिसाइड करते हैं, उसको बता भी देते हैं लोगों को आप अपने मुद्दे लेके आइए, या इग्नोर ही कर देते हैं कि हम एजेंडा डिसाइड ही क्यों करना, हम तो ऐसे ही करेंगे कॉन्फ्रेंस। नहीं, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं और सर्कुलेट कर लेते हैं उसको। टिपिकल सेमिनार का साइज़ क्या है? याद कर लो, सेमिनार का जो टिपिकल सेमिनार का साइज़ है आपका वो 20 to 50, स्मॉल टू मीडियम, 20 से 50 लोग होते हैं सेमिनार में। टू रिड्यूस स्टेज फ्राइट द बेस्ट टेक्निक इज, स्टेज से अपना डर हटाना है तो क्या बेस्ट टेक्निक आपको है ना, तो आप ये टेक्निक अपना सकते हो। प्रैक्टिस ही ना करो तो क्या ही जाएगा डर। डीप ब्रीथिंग करो और रिहर्सल करते रहो, ये तरीका सही है। डीप ब्रीथिंग करो और रिहर्सल करते रहो। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी लो तो तुम्हारा डर हट जाएगा, नहीं, हाँ, तो ये कहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है रीड स्लाइड्स को पढ़ते रहो, वो भी नहीं है। ड्यूरिंग इंटरव्यू यू शुड, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे और सही से सुनेंगे, हाँ, स्लैंग यूज़ करेंगे, पास्ट एम्प्लॉय के बारे में गलत बोलेंगे या क्वेश्चन अवॉइड करेंगे। आप आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे और सुनेंगे। विच इज़ अ डोंट इन इंटरव्यू, इंटरव्यू में क्या नहीं करना चाहिए? समय पे आना चाहिए, भाई समय पे तो आना चाहिए। ड्रेस फॉर्मली, फॉर्मल ड्रेस, अच्छे से कपड़े पहन के आने चाहिए, जो फॉर्मल वियर है वो, ये नहीं कि आप लोअर शर्ट में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वैसे नहीं आना है, फॉर्मली आना है, हाँ सही है। क्रिटिसाइज पास्ट एम्प्लॉय को क्रिटिसाइज करना है, ये करेंगे? नहीं, ये नहीं करेंगे, तो ये डोंट है। डोंट नहीं, क्या नहीं करेंगे इंटरव्यू में? क्रिटिसाइज पास्ट एम्प्लॉयर। कैरी एक्स्ट्रा रेज्यूमे, हाँ एक्स्ट्रा रेज्यूमे कैरी कर लेंगे, मान लो वो किस वजह से ख़राब हो गया, बारिश हो गई, तो हमारे पास दूसरा रहेगा जिसको हम सेव कर सकते हैं। एंड इंगेजिंग प्रेजेंटेशन ओपनिंग कुड भी, अगर आपको प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो उसको किस तरीके से ओपन कर सकते हैं कि वो इंगेजिंग लगे। एक स्टोरी एग्जाम्पल से हम डिस्कस भी कर चुके हैं, स्टोरी एग्जाम्पल से करेंगे, ना कि कहेंगे माफ़ी चाहते हैं और बड़ी बड़ी डेफिनेशन बोली, ये तरीका नहीं है। मॉडरेटर जो होता है ना जीडी में, जैसे ये मॉडरेटर है, ये लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं और ये लोग को नोटिस कर रहे हैं और लिख रहे हैं इनके पॉइंट, तो इनको क्या करना चाहिए? कैंडिडेट से जाके लड़ना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, और ये लोग ट्रैक पे ही है, ऐसा नहीं कि डिस्कस के बाहर अपने रिश्तेदारों के बारे में डिस्कस करने लग गए। कमरा ही छोड़ के चला जाना चाहिए या कैंडिडेट को आंसर करना चाहिए। तो उनका काम है कि ये इवैल्यूएट करेंगे और ये कोशिश करेंगे डिसीजन जो है वो ट्रैक पे ही रहे डिस्कशन। डिमॉन्स्ट्रेशन आर, जब हम कुछ शो करते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, तो वो क्या है, वो कब सूटेबल होते हैं? जब हम किसी प्रोसेस और प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं, जब हम लीगल नोटिस सेंड कर रहे हैं, या हम जब पोइट्री लिख रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जब हम किसी प्रोसेस और प्रोडक्ट को बता रहे होते हैं तो हम उसका डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट ऐसे यूज़ करना है। अब पैनल इंटरव्यू की डिसएडवांटेज क्या है? पैनल इंटरव्यू मतलब बहुत सारे लोग बैठे हैं और आप यहाँ बैठे और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इसकी डिसएडवांटेज क्या है? इसकी एडवांटेज क्या है? सॉरी, एडवांटेज क्या है? मल्टीपल एक्सपर्ट ओपिनियन, रिड्यूस बायस, ऑफकोर्स बहुत सारे एक्सपर्ट हैं तो ये हो सकता है आपको लेके बायस हो जाए, लेकिन ये तो कहेंगे नहीं वो अच्छा नहीं था, हमें तो नहीं अच्छा लगा, आपके रिश्तेदार हैं क्या, तो बायसनेस रिड्यूस हो जाती है। सिर्फ वन व्यू कंसिडर किया जाएगा, वन व्यू के जब सब साथ बैठे हैं। वेरी इनफॉर्मल, इनफॉर्मल क्यों है? नॉट सुटेबल फॉर मैनेजर, नहीं, मल्टीपल एक्सपर्ट से बायस रिड्यूस हो जाता है, ये एडवांटेज है। एग्जिट इंटरव्यूज कंडक्टेड टू, एग्जिट मतलब जब एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा होता है तो वो इंटरव्यू क्यों करते हैं? ये पता लगाने के कि हमें नया एम्प्लॉय सेलेक्ट करना है। फीडबैक फ्रॉम लिविंग एम्प्लॉयज़, हाँ जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो हम उससे फीडबैक लेते हैं कि आप क्यों छोड़ रहे हैं, क्या रीज़न है, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, ये इसलिए हम उसका इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है। ग्रुप इंटरव्यू जनरली इन्वॉल्व्स, ग्रुप इंटरव्यू में क्या होता है, जनरली कौन होता है? वन कैंडिडेट इंटरव्यू बाय वन इंटरव्यूअर, ग्रुप इंटरव्यू हो रहा है तो एक कैंडिडेट को एक इंटरव्यू, तो ग्रुप इंटरव्यू कैसे हुआ? मैनी कैंडिडेट इंटरव्यू टुगेदर, हाँ बहुत सारे कैंडिडेट को एक साथ इंटरव्यू किया जाता है, इसलिए कहते हैं ग्रुप इंटरव्यू रहा है, मतलब ग्रुप में इंटरव्यू ले रहे हैं।
नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो टेलीफोन। हाँ, मैनी कैंडिडेट इंटरव्यू टुगेदर, तो ये होगा आपका इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया। आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।